हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज से मैं एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम केमिकल साइंस सब्जेक्ट में देखेंगे कि हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उससे मैं क्या करूंगा 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगा, चाहे सीजी सेट एग्जाम के हो या फिर प्रीवियस ईयर के नेट एग्जाम के हो, यूजीसी नेट एग्जाम है ना, जो होता है एनटीए के द्वारा लिया जाता है, उसके क्वेश्चंस मैं लूंगा 10 क्वेश्चंस और उसमें 10 कॉन्सेप्ट्स हम सीखने का ट्राई करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो भी हम अभी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटीज लेकर के 10 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही साथ इसमें हम ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से निकाला जा सके, है ना। हम क्या करेंगे, जो भी हम लोग ऑर्बिटल का जो डायग्राम बनाते हैं वैसे ना बना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम देखेंगे और उसके बेस पे हम छोटा सा ट्रिक देखेंगे इसमें, है ना। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेस पे आपको लगभग एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, चाहे सेट एग्जाम हो चाहे यूजीसी नेट के एग्जाम हो, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को फोकस होकर करने वाले हैं और ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपको हर अल्टरनेट डेज पे मिलते रहेगा। तो केमिकल साइंस सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के, जिसमें 10 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग सब्जेक्ट लेंगे और केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी से, तो इसका 2 वीडियो लेक्चर सीरीज आएगा, आज का रहेगा। उसके बाद एक और वीडियो लेक्चर सीरीज इस पर अपलोड होगा, तो आप टोटल मिलाकर के 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, तो रफली आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी से एक आइडिया मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए लास्ट तक और देखते हैं 10 क्वेश्चंस पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, सबसे पहले लिखा है अमंग SF4 BF4- Xenon F4 एंड ICl4- द नंबर ऑफ स्पेसीज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो देखिए VSEPR थ्योरी के थ्रू हमें ऐसे दो यहाँ पे जानना है कि इसमें से कितने, इन चार हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4, तो चारों में ये जानना है हमें कितने में 2 लोन पेयर्स हैं, है ना। तो उसको फिर यहाँ पर हमें आंसर अपना टिक करना है। तो इसको हम समझने से इसको समझते हैं कि लोन पेयर हम निकालेंगे कैसे। तो लोन पेयर निकालने का एक सिंपल सा फंडा है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जैसे सल्फर की मैं बात करूँ, ये लिखता हूँ SF4, एक कंपाउंड को हम लिख रहे हैं SF4, है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो सेंट्रल एटम है, जैसे सल्फर है यहाँ पर सेंट्रल एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16, तो ये क्या होगा 286, अगर हम नॉर्मली इस वे में निकालें तो, या फिर 1s2 2s2 2p6 भी कर सकते हैं, फिर उसके 3s2 3p4 भी कर सकते हैं। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला हो गया। आगे हम देखेंगे जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको भी हम नेक्स्ट अपने आने वाले अभी क्वेश्चंस में उसको डिटेल में कर लेंगे। यहाँ पर हमें लोन पेयर पे फोकस करना है ना, तो लोन पेयर पे फोकस करना है। देखिए आप यहाँ पर कितना है 286 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब कभी हम सेंट्रल एटम जैसे बनाते हैं, सल्फर है, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को हमें इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने ड्रॉ कर लिया। जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे सल्फर को मैंने कर दिया क्योंकि सल्फर यहाँ पर सेंट्रल एटम है। एक एक करके समझेंगे एक एक स्टेप को, है ना। अब देखिए, अब हमारे पास है फ्लोरीन है, इसमें SF4 में फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, है ना, 9 होता है। तो इसका क्या होगा 2 और 7 होगा, 2 और 7 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा वो, सल्फर के साथ एक बॉन्ड, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ। क्लियर है, क्योंकि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे हमने बेसिक केमिस्ट्री में जानते हैं ना कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्टेट रूल कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि 2 और 7 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है। ठीक है, तो एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड आपका बना लिया। देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर कितना लोन पेयर अब बच गया उसके पास। अब सिंपल सी बात आपको दिख रहा है यहाँ पर, जब इसके पास 3 लोन पेयर थे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले, तो उसके बाद सभी एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ शेयरिंग हो गया, तो कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यही क्या कहलाता है, यही आपका लोन पेयर कहलाता है। तो SF4 में कितने लोन पेयर बचे, तो आपके पास एक लोन पेयर है SF4 में, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2 लोन पेयर होना चाहिए। तो पहला क्लियर हो गया आपको SF4 का। तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम उसको ड्रॉ करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं आपका BF4- बनाना है हमें। तो इसके लिए समझना है, हमें थोड़ा बेसिक्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं बोरॉन। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 5 का क्या होगा 2 और 3 होगा। तो इसको और आसानी से समझते हैं, तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p1, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम जानते हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम, इनर सेल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता, आउटर सेल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, जैसे 2s और 2p क्या हमारे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2s को बनाते हैं यहाँ पर हम,
एक 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे हम 2p को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए अब हमेशा याद रखेंगे कि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने में, इसलिए 1s को हम यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा अगला कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। ये सब हम बेसिक में पढ़ते हैं ना। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, एक्साइटेड करके यहाँ भेज देंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं, 4। अब देखो मैं भी बता रहा हूँ आपको कि हम क्यों इसको एक्साइटेड करके यहाँ पर भेज रहे हैं, है ना, ये भी चीज एक पॉइंट है। क्योंकि देखिए BF4 की बात हम कर रहे हैं, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। जब हमने 2s2 करे 2p1 के, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है सिंपल, है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, एक ही है 2s में, वो भी किसमें है, एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये हो गया 2s2 को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया मैं, 2p लिखा मैं, p ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल से बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। तो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड मतलब जहाँ पे पेयर्ड नहीं होना चाहिए, कितने हैं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, यही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं, 4। तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, क्योंकि VSEPR थ्योरी जो है ना, वो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्डिंग की बात करता है, हमेशा याद रखना। तो जब कभी भी बॉन्ड हम बनाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर से लेकर बॉन्ड बनाने वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें हम हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जब लोन पेयर के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके p ऑर्बिटल में भेजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एक्साइटेड कर दिया हमने उसको, तो कहाँ चला गया, ये p ऑर्बिटल में चला जाएगा, देख लेते हैं अभी, ठीक है। आप अपने नोट्स में पूरे ड्रॉ करेंगे, अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s का है, और 2p में चला गया आपका एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 मिनट, उसको जो भी कलर है प्रॉपर हम चूज करते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन हमारा देखो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन, समझेंगे इसको। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के कहाँ चला गया, ये 2s वाला है, ये 2p वाला है, तो 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला गया, 2p में चला गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब हो गए 3। अब इसके बाद एक्साइटेड भी नहीं कर सकते, हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। अब हमारे पास फ्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 4 फ्लोरीन है, तो हमारे पास जगह कितना है, 3 के लिए। तो एक फ्लोरीन को इससे बॉन्ड बना दिए, एक फ्लोरीन इससे बॉन्ड बना लिया, एक फ्लोरीन इससे बॉन्ड बना लिया, तो कितने, 3 फ्लोरीन से हमें क्या बन गया, BF3, ये हमारा बनता है BF3, हम पढ़ेंगे आगे, है ना। तो अब देखिए ये वाला जो ऑर्बिटल है आपका दिख रहा है, ये वाला ऑर्बिटल आपका क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये क्या है आपका, वेकेंट ऑर्बिटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल के लिए, जब वेकेंट ऑर्बिटल हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिलेगा, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में देखिए अब क्या है, BF3 मैंने बना दिया, बट हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं BF4 माइनस सॉल्व कर रहे हैं। तो BF3 में अगर हम F माइनस डाल दें, F माइनस कहने का मतलब यह है कि F जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, लेकिन F माइनस हम डाले हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर फिल हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, कहाँ किससे आया है, ये F माइनस से आया है, क्लियर, F माइनस से आ गया। तो जब F माइनस से यहाँ पर आ गया ना, तो कोई भी आपको दिख रहा है, कोई भी आपको एक लोन पेयर आपको दिख नहीं रहा है, लोन पेयर सिर्फ किसका है, F माइनस की वजह से वो डायरेक्टली इसमें बॉन्ड बना लिया। तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचा आपका, सिंपल से याद रखेंगे, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। रीजन ये है, मैं यहाँ पर एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे BF4 बनाएंगे हम, तो BF ये है ना, और हम क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स से बाहर में लिखेंगे एक माइनस, कॉम्प्लेक्स से बाहर में लिखेंगे माइनस, तो इसमें 0 लोन पेयर है, क्या है इसमें, 0 लोन पेयर। लोन पेयर मतलब सिंपल से मैं बता दिया हूँ क्या है लोन पेयर का मीनिंग, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता वो कहलाता है लोन पेयर। क्लियर, ये 2 क्वेश्चन हमने 2 एग्जाम्पल को देख लिए, ठीक है। 3 इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो मैंने बता दिया है कि इसमें 1 लोन पेयर था, इसमें इस वाले में 1 लोन पेयर था। अब हम देखते हैं अगला थर्ड अपना, ठीक है। तो थर्ड को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगला है हमारा जिनान F4 की बात करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अभी नहीं देखेंगे इसको, अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन क्या है, जिनान F4। अब सिंपल सी बात है, जिनान F4 हम बनाएंगे, तो देखिए इसमें फिर हम सोचते हैं, तो जिनान हमारे पास याद होना चाहिए, जिनान किसमें है, और सॉरी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो अगर इसको आपका इसका एटॉमिक नंबर याद भी नहीं है जिनान का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोबेल गैस जो भी एलिमेंट होता है नोबेल गैस के, उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए हम लोग। अब हमारे पास देखिए जिनान F4 में कितने फ्लोरीन है, 4, तो 4 फ्लोरीन को हम ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर दिए बॉन्ड के थ्रू,
आराम से बनाएंगे, है ना। चारों फ्लोरीन को हमने क्या किया, बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए लोन पेयर कितना बचा, एक लोन पेयर ए भी बच गया और दूसरा लोन पेयर ए भी बच गया। मतलब बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया। लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो कितने बचे इसमें, तो इसमें बचे आपका दो लोन पेयर। कितने बचे, दो लोन पेयर। यही हमें चाहिए था कि ऐसे कितने स्पेसीज हैं जिसमें लोन पेयर है। तो सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया कि ज़ीनान F4 में दो लोन पेयर आपको दिख रहा है, लेकिन SF4 में तो मैंने बता दिया एक लोन पेयर था और BF4 माइनस में 0 लोन पेयर था। ठीक, अब आते हैं ICl4 की बात करते हैं। तो देख लेते हैं ICl4 को भी एक क्लियर, देखो पूरा डिटेल में समझेंगे तभी हमें क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बेसिक चीज़ है, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब अगला है ICl4 माइनस। सेम करते हैं। देखिए अब इसमें देखिए हमारा सेंट्रल एटम कौन है, आयोडीन। तो आयोडीन में मैं जैसे बता दूं आपका, आयोडीन का भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ना, तो 7 होता है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कितने फ्लोरीन है, क्लोरीन है तो 4 है। एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड, दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड, तीसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड और हमारा चौथे क्लोरीन के साथ बॉन्ड। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लोरीन पे माइनस चार्जेस लगा है ना, तो इस माइनस चार्जेस की जगह हम क्या लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। जब कभी भी केमिस्ट्री में माइनस लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, और प्लस लगा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। तो मैंने आयोडीन का 7 इलेक्ट्रॉन लिखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी बचा कितना था, 3 बचा था, जो एक लोन पेयर के फॉर्म में बचा। अब एक ब्लैक वाला जो बचा है वो है ना, लेकिन हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, माइनस किया मतलब ऐड किया था। ये भी एक लोन पेयर जैसे बन गया। अब दो इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी एक लोन पेयर हो गया और ये भी एक लोन पेयर हो गया। तो कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर्स हो गए। इसमें भी ICl4 में भी कितना हुआ, 2 लोन पेयर हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये भी क्या हो गया, इसमें भी 2 लोन पेयर हो गया आपको। तो कितने में 2 लोन पेयर हो गया, 2 में, एक ज़ीनान F4 में और ICl4 माइनस में 2 लोन पेयर। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा फर्स्ट। तो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है, चारों मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मैंने बताया है कि कैसे लोन पेयर फाइंड करते हैं, है ना, किसके बेस पे हम लोन पेयर निकाले। हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर पाएंगे। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको जानना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिक है, इसको आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको मिटा देते हैं, है ना, इस वाले को, इसको सब नोट आप नोट करते जाएं कॉपी में, क्योंकि आप जो नोट्स बनाना जरूरी है। आप एक एक स्ट्रक्चर को आप जितना क्लियरली समझेंगे ना उतना आसान होगा। सेकंड क्वेश्चन, इन द मॉलिक्यूल H2O NH3 CH4, क्या सही है इन चारों स्टेटमेंट में से, मतलब तीनों मॉलिक्यूल में क्या सेम है, क्या बॉन्ड एंगल सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्ड डिस्टेंस सेम है या शेप सेम है। अब इसी एक एक करके हम समझेंगे तीनों मॉलिक्यूल को। इसमें हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। जैसे H2O मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं CH4 मॉलिक्यूल की बात कर लेता हूं, क्योंकि प्रॉपरली हम सिस्टमेटिक चलते हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल को हम कैसे निकालते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2, ये होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 1s2, ये हो गया आपका 2s2, ये हो गया आपका 2p2। तो यहाँ पे 1s2 मैं पहले ही बोला हूँ, ये 2s2 और ये हो गया आपका 2p2। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में फिल कर दिए, ठीक है। तो 1s2 में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, वैलेंस इनर सेल है तो इसको हटा दिए। अब देखिए हमारे पास कार्बन में कितने हैं, कार्बन एक है लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 4। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है तुम्हें, इस वाले में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजेंगे हम, यहाँ से यहाँ एक्साइटेड कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और बाकी एक इलेक्ट्रॉन उसका चला गया 2p में। तो ये 3 डिब्बा है, 1 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पे, p ऑर्बिटल में ना, 2p है ये 2s है। अब देख लेते हैं। अब बात आती है कार्बन, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो 1s1 होता है, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक एक कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड बना ले रहा है। एक एक देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसका है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, है ना। सबसे पहले हम कार्बन का बना लेते हैं इसको, 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का पहले से है इसमें। अब एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आ रहा है, हाइड्रोजन का। 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 1 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा वे चौथा। तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ इसका, एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है 2s वाला और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। तो क्या बन गया ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना इसका। क्लियर हो गया। वैसे सेम हम देखेंगे, अब देखेंगे नाइट्रोजन का। सेकंड देखिए यहाँ पर NH3 का देखते हैं। तो NH3 में नाइट्रोजन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p
आपका होगा ये 1, 2p1 होगा ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी 2p3 होगा, क्योंकि 6 और 7 ना, 2p3। तो इसमें 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर 2p3 में 1 इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, जो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ना, 2p3। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन है, तो आपको देख रहे हैं अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर आ सकता है बिना एक्साइटेड किए हुए उसको। ये हो गया, ये हो गया ना, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। बट ये क्या है, पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे पूरे आपको क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या हो जाएगा, sp3, इसमें भी sp3 हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp3 हो रहा है, बट इसमें क्या है, एक लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है। हमने CH4 में देखा कि इसमें लोन पेयर नहीं था। क्लियर हो गया। दूसरा, थर्ड में आते हैं H2O मॉलिक्यूल। थर्ड में देखेंगे H2O मॉलिक्यूल का। तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हमारा एटम, मेन सेंट्रल एटम है, इसका होता है 1s2, 2s2 और 2p4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2s2 को बना लेते हैं हम लोग, वैसे पर 2p4 को बना लेते हैं। 1 2 3 और 1 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ये। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें भी पार्टिसिपेट, हाइब्रिडेशन में क्या हो रहा है, पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रहा है इसके साथ, बट पार्टिसिपेट या सबको इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। इसका भी होता है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है। लोन पेयर कितने हैं, 2 है, ये भी एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर दोनों है। बट हाइब्रिडाइजेशन में हम पूरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल को काउंट करते हैं। तो तीनों में हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp3 और sp3। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सेकेंड, द हाइब्रिडाइजेशन आर सेम। क्लियर है। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर मान लो CH4sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है ना, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो एक इस टाइप से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब देखिए, टेट्राहेड्रल बनना है जब प्रॉपर sp3 हो, जिसमें एक भी लोन पेयर ना हो। बट अमोनिया के केस में हमने देखा कि एक लोन पेयर आ रहा था, तो अमोनिया में जब एक लोन पेयर आ रहा है ना, तो इसका स्ट्रक्चर NH होता है। अब एक लोन पेयर को ऐसा बना देते हैं जिससे इसका स्ट्रक्चर हो जाता है पिरामिडल स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब शेप की बात करते हैं ना, तो लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता है। देखिए, जियोमेट्री बोलेंगे तो ये भी टेट्राहेड्रल है, बट शेप बोलेंगे तो ये लोन पेयर काउंट नहीं होता, तो पिरामिड जैसे दिखते हैं, इसलिए पिरामिडल। उसके बाद है H2O मॉलिक्यूल। तो H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और कितने लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर हो गए। 2 लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप कैसे दिखता है, V शेप। ये हो जाता है आपका V शेप, जैसे दिख रहा है ना, ये V शेप। तो ये हमने सीखा। तो मॉलिक्यूल H2O, NH3 और CH4 में क्या सेम है, तो हाइब्रिडाइजेशन आर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तीनों में। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाऊंगा, सीधा मैं ट्रिक के थ्रू चलूंगा, उसके बेस पे आपको बताऊंगा ट्रिक अब कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकाले। जो मैंने अभी ऊपर बताया है ये पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, अब हम ट्रिक के थ्रू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले हम। इस टाइप अगर मॉलिक्यूल आपको मिलता है तो सबसे पहले में क्या करना है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है सेंट्रल एटम का। जैसे इसमें सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जानते हैं हम, सल्फर का कितना होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और फ्लोरीन कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है ना। आप समझे रूल्स क्या बोलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस जो सिंगल बॉन्डेड एटम, जो एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं ना, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसका नंबर। तो कितना है, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो कितने फ्लोरीन है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया, 6 4 10/2। तो क्या हो जाएगा ये 10 मतलब 5 हुआ, 5 होता है तो क्या लिखते हैं उसको, sp3d। कैसे देखो, एक s 3 p तो 4, एक d 5, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें SF4 में। ये क्लियर हो गया आपका। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप, और टेट्राहेड्रल शेप चाहिए तो हमें क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अब देखो इसमें भी देखते हैं, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, मैंने बताया था, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना, डबल बॉन्ड बनाने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन क्या था, यहाँ पर जो फ्लोरीन था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे समझ लीजिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एटम। जबकि ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले को आपको काउंट नहीं करना है, तो इसमें 0 हो जाएगा। तो सल्फर का 6, और अगर ऊपर में कोई चार्जेस है माइनस प्लस, अगर माइनस है तो उसको +2 लिखना है डिवाइडेड बाई
2 करना है, 2 तो डिवाइडेड बाई 2 तो करना ही। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता, 2 प्लस होता तो यहाँ पे 6 माइनस 2 लिखते हम, इस चीज़ को भी भूलेंगे नहीं, है ना। अभी और हम क्लियर करेंगे इसको, जब समझ में आ गया। अगर चार्जेस क्या है, माइनस है तो प्लस जोड़ देंगे उसको, इलेक्ट्रॉन में अब प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 6 और 2 8, तो 8/2 मतलब 4 हो गया, और 4 मतलब sp3। अब देखिए sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पर आ रहा है जो टेट्राहेड्रल का है ना। अब देखते हैं H2 वाले का। सल्फर का देखेंगे तो सल्फर में क्या होगा, इसमें देखिए आप इसमें शुरू से करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी। जब क्या करें, सल्फर का इस टाइप से करें, और देखिए क्लोरीन का बॉन्ड इस टाइप से होगा। तो क्या हमें पता है क्लोरीन का बॉन्डेड, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। सल्फर के पास दो ऑप्शन है, सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है। आप याद रखेंगे सल्फर का क्या होता है, 2 8 6 होता है ना। तो 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 बॉन्ड भी बनाता है सल्फर, और उसको अगर देखा जाए तो सल्फर के अपने डी ऑर्बिटल की वजह से वो 8 बॉन्ड भी बनाता है। समझते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन को हम हमेशा देखेंगे 2 बॉन्ड के साथ, लेकिन सल्फर को आप 6 बॉन्ड भी देख सकते हैं कभी कभी। रीजन क्या है, इसमें आपका 3D ऑर्बिटल्स है, और 3D ऑर्बिटल्स मतलब उसके पास जगह है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन ऑक्सीजन में आपका 3D ऑर्बिटल्स नहीं होता है, 2p तक ही होता है ना। इस चीज़ को भी समझेंगे जब फ्यूचर आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सल्फर, और जैसे मैंने बताया कि सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे एक हो गया सल्फर, लेते हैं 2 सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। क्लियर है। अब एक एक बॉन्ड बना लिया किससे, क्लोरीन के साथ, इसका भी एक बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ, और दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लिए एक एक। तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, अब देखिए बचा कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चला गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन था उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन में कहाँ चला गया, एक बॉन्ड बनाने में चला गया सल्फर के साथ, और एक एक चला गया क्लोरीन के साथ। तो कितना बचा है, 4 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बचे हैं। तो 4 बचे मतलब कितना, ये सब लोन पेयर है, तो 4 लोन पेयर, एक सल्फर पे 2 लोन पेयर। और हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चाहिए, तो लोन पेयर तो चाहिए नहीं ना। अगर लोन पेयर है मतलब वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा नहीं, और टेट्राहेड्रल है भी नहीं। अब देख रहे हो स्ट्रक्चर इसका किस टाइप से, हल्का वी शेप टाइप बना हुआ है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं ये SO2Cl2, तो SO2Cl2 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सल्फर बनाएं, सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन बना ले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से किसको करें, 2 क्लोरीन को मान लो ऐड कर दिए हम लोग, ये हो गया 2 क्लोरीन को हमने ऐड कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, एक सल्फर डबल ऑक्सीजन के साथ, ये भी बॉन्ड डबल ऑक्सीजन के साथ, मतलब 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हमारे पास। देखिए ये हो गया, ये हो गया क्लोरीन और क्लोरीन। अब इसका हाइब्रिडेशन निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, सेम वही चीज़ है जैसे सल्फर है, तो सल्फर का कितना होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं ना। सल्फर का कितना होगा, SO2Cl2 का हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं हम ट्रिक के थ्रू, तो सल्फर का होगा 6। ऑक्सीजन को काउंट करेंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो काउंट नहीं करेंगे, तो नहीं लिखेंगे। Cl2 2 है तो 2 लिखेंगे क्योंकि Cl एक बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 8/2, तो 4 हो रहा है ना। तो 4 हो रहा है मतलब देखो 8/2 हो रहा है मतलब 4 हो रहा है, 4 हो रहा है मतलब sp3 होता है, sp3 मतलब ये भी टेट्राहेड्रल बनाएगा, ये भी टेट्राहेड्रल बनाएगा। और हमने यहाँ पर ऊपर में ये भी देखा है कि ये वाला जो हमारा SO4 वाला है, ये भी टेट्राहेड्रल बनाया था, दोनों sp3 है। बट एग्जांपल में हमें किसको क्या लेना है सही, क्योंकि यहाँ पे आइडियल टेट्राहेड्रल बोल दिया, मतलब परफेक्ट टेट्राहेड्रल कब बनेगा, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल तब बनता है जब जो सेंट्रल एटम है, मान लो हमारा कोई भी सेंट्रल सल्फर है, तो इसके सभी जो चारों है ना, उस चारों सेम होने चाहिए, तब आइडियल बनेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इनके बीच आपस में रिपल्सन होगा। अगर हमारा अलग अलग है ना, तो आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसीलिए देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका जो निकाले हम लोग SO2Cl2 के लिए, SO2Cl2 के लिए जो निकाले हैं ना, इसमें 2 ऑक्सीजन है और 2 क्लोरीन है, तो ये आपस में रिपल्सन भी करेगा क्योंकि इनका साइज इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन और क्लोरीन का साइज जब इक्वल नहीं है तो रिपल्सन भी इनमें हो सकता है, तो इसीलिए ये आइडियल नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल तो है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, थोड़ा डिस्टर्ब है। आइडियल कौन सा है, आइडियल हमारा है SO4 वाला, हमारा ये आइडियल, ये हमारा क्या है, आइडियल हो गया। क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसको भी मैं यहाँ पे बनाया था, इसका स्ट्रक्चर कैसे बने, देखिए यहाँ पर इसका बनेगा एस, ये हो गया, उसके बाद आपको ये हो गया, फिर ये O- और एक और O-, तो सब क्या है इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये बनाएगा। क्लियर।
तो सबसे इस ट्रिक से हमने क्या सीखा इसमें कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने आना चाहिए कि पहले हम देखना पड़ेगा सेंट्रल एटम का, देन हम देखेंगे उससे कनेक्टेड एटम का। अगर वो सिंगल एटम वाला कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसको काउंट करेंगे, और डबल बॉन्ड वाला है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर माइनस चार्जेज है तो उसको प्लस कर देंगे, और प्लस है तो माइनस कर देंगे, साथ में 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आया उसके बेस पे। आप पूरा क्लियर लिखिए है ना नोट्स में, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है NO3 इज ए पिरामिडल व्हाइल NH3 इज ए प्लेनर। तो मैंने NH3 का मैंने ऊपर में बताया है कि NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता था। NH3 में एक लोन पेयर आया है, मैं ऊपर में दिखा चुका हूँ। NH3 में क्या आया है, एक लोन पेयर आया है। तो लोन पेयर आया तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना था, पिरामिडल। ऊपर में हमने देखा ना NH3 में क्या बना, पिरामिडल बना है ये। तो पिरामिडल बना है मतलब ये प्लेनर तो नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि NH3 इज ए प्लेनर। गलत है, क्या होता है, NH3 पिरामिडल होता है। जबकि NO3 हम देख लेते हैं, अब NO3 को हम समझ लेते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। याद रखेंगे नाइट्रोजन का कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, 2 और 5, तो 5 होता है। तो इसमें से हमें कैसा बॉन्ड बनाना है, देखिए एक ऑक्सीजन से बॉन्ड हमने बना दिया यहाँ पर, उसके बाद दूसरा एक ऑक्सीजन है, इससे भी एक बॉन्ड बना दिए, और तीसरा एक ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन को सिंगल नहीं छोड़ सकते, इसमें माइनस दिया, तो इस माइनस चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए नाइट्रोजन का सभी जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, लोन पेयर, सभी इलेक्ट्रॉन चला गया ना। तो क्या स्ट्रक्चर है, प्लेनर। और कैसे निकाल सकते हैं हाइब्रिडेशन इसका, जैसे मैंने बोला था सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पर। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, मैंने बोला था। अगर माइनस चार्जेस है तो माइनस चार्जेस हम क्या लिखेंगे, +1, एक ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करने के लिए बोला हूँ मैं। तो 5 और 1 6, 6/2, और 2 मतलब कितना हो गया, 3। तो 3 से हमें क्या मिलता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 मिला मतलब इसका स्ट्रक्चर ही होता है प्लेनर, होता है ना, ये सब हम बेसिक में पढ़े। तो sp2 है मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और मैंने देखा था कि अमोनिया का पिरामिडल होता है। तो ये गलत, ये स्टेटमेंट ही पूरा गलत है कि क्या दिया है इसमें, NO3 इज ए पिरामिडल, गलत। NH3 इज ए पिरामिडल एंड NO3 इज ए प्लेनर, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। असर्शन इज ए करेक्ट, क्या है, असर्शन इज नॉट ट्रू, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन इन NO3 माइनस इज sp2 हाइब्रिडाइज के लिए अच्छी बात। देखो हमने देखा यहाँ पर NO3 माइनस का हाइब्रिडेशन क्या निकाले हम लोग, हमने निकाला sp2, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। वाइल NH3 इज इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी हमने देखा था कि sp3 होता है NH3 का। और देख लेते हैं, अगर NH3 को रूल्स के अकॉर्डिंग निकाले हम सिंपल, तो हम कैसे निकालते हैं, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन कितने हैं 3, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं हाइड्रोजन, तो उसको काउंट करेंगे 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 8/2, तो कितना हो गया 4। तो 4 है तो क्या बनता है sp3। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तो रीजन जो लिखा है ना वो सही है, बट असर्शन इज नॉट करेक्ट। क्लियर है, क्या है आंसर, यहाँ पे देखिए, लिखिए असर्शन इज नॉट ट्रू, बी देखिए, बी असर्शन इज नॉट ट्रू बट रीजनिंग इज करेक्ट। रीजन वाला स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अपोजिट दे दिया है ना, समझेंगे सब इसी चीज पे है, जैसे हाइब्रिडेशन निकालेंगे उसके बेस पे हम बना पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा द शेप ऑफ द H2F2 इज सिमिलर टू। अब हमें चारों का शेप जानना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि किसका स्ट्रक्चर H2F2 के जैसा है। तो सबसे पहले एक स्टेप को देखेंगे हम, C2F2 देखेंगे। तो देखो जब C2 देखेंगे, मतलब अब देखिए, अब इस टाइप के जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहिए, सिंपल सी, मतलब सब बराबर बॉन्ड बनना चाहिए। तो कार्बन जैसे 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन का मान लो हमने 2 बॉन्ड बना दिया, एक एक फ्लोरीन के साथ बना दिया, तो कार्बन का कितना बॉन्ड हुआ, 2, है ना, 3 हो गया। तो एक और बना देंगे तो ये हो गया 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया ये, क्लियर, इसका हो गया। सेकंड देखते हैं H2O2। तो H2O2 में क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है और आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड रहता है। अब ऐसा मैं क्यों बनाया स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर्स है, जैसे मैंने सल्फर के केस में बताया था, वैसे सेम इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं। इसको भी आप, मैं बोला हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप क्लियर कर पाएंगे। अगर मैं और इसको डिटेल में बताऊँ तो कैसे होगा, जैसे ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर होता है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में, है ना। तो 1, ये 2, ये 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे 1 2 3 और 4, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया किसके साथ, आप ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है ना, तो एक हाइड्रोजन के साथ है, एक ऑक्सीजन के साथ, तो बचा कितना, ये 2 लोन पेयर आपका बच गया ना, देखो 2 लोन पेयर यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसलिए इसका शेप इसके जैसे है कि नहीं, अब देखेंगे। ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, है ना, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मतलब HF होता है और एक और HF मॉलिक्यूल होता है इस टाइप से, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। लास्ट देख लेते हैं C2H4, तो C2H2 है, ऊपर में क्या था, C2F2 था ना, वैसे C2H2 है, मतलब ये भी ये होगा, और आपका H होगा इसके जगह
सिंपल बॉन्ड। तो सबका बॉन्ड आपको कंप्लीट करना है, कार्बन का 4 बॉन्ड जैसे बनाना है। अब देखिए, अब हम देखते हैं H2F2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं H2F2। तो इसका स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फर लिखना पड़ेगा। मैं सल्फर को फिर बता दूं, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने लिख दिया 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। इसके साथ चला गया आपका कौन, फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड चला गया फ्लोरीन के साथ। कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, ये वाला 2 लोन पेयर, इसमें भी 2 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर और देखिए H2O2 का स्ट्रक्चर आपको सेम है, सेम ऐसी स्ट्रक्चर है दोनों का, है कि नहीं है। तो H2O2 और हमारा आंसर क्या होगा H2F2। तो आंसर क्या होगा हमारा H2O2 का स्ट्रक्चर लगभग H2F2 के जैसा है, तो आंसर क्या होगा बी। आंसर क्या होगा बी। तो इस टाइप से आपको डिटेल में एनालिसिस करने भी आना चाहिए कि जो क्वेश्चंस भी दिया है तो उसमें क्यों दिया है। अगर इतना आपका बेसिक क्लियर है तो आप केमिकल बॉन्डिंग्स लेकर के हर एक क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है 6 नंबर, मैच द फॉलोइंग। अब देखिए जिनान F4, जिनान, ये सब का स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सबका। जैसे जिनान F4 की मैं बात करूँ तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जिनान का मैं बोला हूँ 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो 8 होता है। और फ्लोरीन क्या है, सिंगल बॉन्डेड एटम है, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो इसको काउंट करेंगे तो 4 लिखेंगे। तो 8/2, 8 + 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, 8 4 12, और कितना हो जाएगा 2, तो कितना होगा ये 6। तो जब 6 हो रहा है तो इसका आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बार इसको और अच्छे से देख लेते हैं। अगर 6 हो रहा है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा sp3d2। हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है इसमें sp3d2, बट स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इसको डिटेल में भी, है ना, एनालिसिस करते हैं। तो देखिए जिनान का अगर हम बात करें, जिनान में क्या होगा, देखिए आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए ना जिनान F4 का, तब के क्या होगा sp3d2। लेकिन स्ट्रक्चर की देख लेते हैं। तो जिनान में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, और एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो कितना लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर ये बच गया, एक लोन पेयर ये बच गया। तो अब इसको स्ट्रक्चर हम बोलेंगे ना, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से, है ना। तो देखो स्ट्रक्चर जब हम बोलते हैं ना तो लोन पेयर को काउंट नहीं करते। मैं पहले भी बोला हूँ, जब शेप बोलेंगे तो लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। तो कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर बना हुआ है प्लेन पे, स्क्वायर बना हुआ है प्लेन पे, क्योंकि लोन पेयर ऊपर में है वो एक लोन पेयर नीचे में है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो पहला का आंसर क्या होगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। समझ में आ गई, स्क्वायर और प्लेनर स्ट्रक्चर। ये हुआ कैसे, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे sp3d2, जो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है। क्लियर, पहला। अब आते हैं दूसरा, जिनान O3। इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ये क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने वाला है, जिसको नहीं काउंट करेंगे तो 0/2। तो कितना हो गया 8/2 मतलब 4, 4 मतलब हो गया sp3। क्लियर। तो sp3 कैसे होगा, देखो जिनान, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, है ना, अब यहाँ पर इसको फिर से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तब हमें देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता है ना, आपको लोन पेयर पता चलता है कितना लोन पेयर, जैसे 8 लोन पेयर है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस पर लिख देते हैं, ये हो गया। कितने ऑक्सीजन है, तो 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये देखिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया। अभी हमने देखा था अमोनिया का, जो देखा था हमने, अमोनिया में क्या था, हाइब्रिडेशन था उसका sp3, और एक लोन पेयर था उसके पास, था ना एक लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, पिरामिडल था। तो सेम इसमें भी है, जिनान, जिनान O3 के केस में भी देखिए सेम दिख रही है ना। जिनान O3 के केस में, जिनान O3 के केस में क्या है, इसमें एक लोन पेयर है और हाइब्रिडेशन क्या है sp3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पिरामिडल। तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड, पिरामिडल। इस टाइप से आपको मैच करने के लिए आया था ये, है ना, ऑप्शन को मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, हो गया थर्ड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा, सी है ये, ठीक है, सेलेनियम, सेलेनियम F4। सेलेनियम F4 को समझने से पहले मैं थोड़ा जिनान F4 को समझा देता हूँ आप लोग को, ताकि आपको आसानी होगा। ठीक है, उसी क्वेश्चन में जिनान F4 है, सेम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अगर हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करें तो क्या होगा आपका 8 प्लस ऑक्सीजन तो काउंट होगा नहीं, तो 0/2, तो क्या हो जाएगा ये 4 होगा, तो sp3 होगा ना। 4 कटेगा तो कितना होगा 4, तो 4 में क्या होगा sp3। अब इसका लोन पेयर बनाए, लोन पेयर कितना इसमें, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना इसमें 8। कितना ऑक्सीजन है 1 2 3 4। अब देखिए इसमें कोई लोन पेयर बचा क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लोन पेयर कितना है 0 है। तो जब sp3 है लोन पेयर 0 है तो क्या होना चाहिए टेट्राहेड्रल होना चाहिए, आइडियल टेट्राहेड्रल होना चाहिए इसका आंसर। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जिनान F4 का आंसर क्या होगा
टेट्राहेड्रल होगा। क्लियर। अब हमारा बचा लास्ट, तो लास्ट को देखते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि फिर क्लियर नहीं दिखेगा। पहले वाले को मिटा रहा हूँ, पहले वाले को आराम से मैंने समझा दिया है। अब देखते हैं लास्ट का जो बचा है हम उसको, है ना। स्क्वायर प्लेन मैंने समझाया, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, नोट किए होंगे कॉपी में। अब हम देख लेते हैं, अपना लास्ट है सेलेनियम F4। तो सेलेनियम मतलब ये भी देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होता है, तो इसमें भी लिखते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब कितने फ्लोरीन है इसमें, 4 है। तो एक मिनट रुकिए, इसको अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लिखते हैं इसमें, है ना। देखिए 1 2 3 4, अब ये हो गया हमारा 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने हैं, 1 2 3 और ये हो गया 4। कितना, 4 हो गया ना। तो 4 हो गया, तो 4 हो रहा है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। बस इसमें क्या है, इसमें एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने की वजह से क्या हो जाता है, इसका आंसर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब और देख लेते हैं, अगर जिनान को हम ड्रॉ करें तो जिनान में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ये। अब 6 इलेक्ट्रॉन है इसका, सॉरी सेलेनियम में, और फ्लोरीन कितना है, 4। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। 6 4 10, तो 10 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या हो रहा है, 10 मतलब 2, 5 5 मतलब क्या हो रहा है, sp3d। तो देखिए जब sp3d बनता, अब यहाँ पर कंफ्यूजन इसी में आएगा आपको, है ना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है ना, तो इसका स्ट्रक्चर तो होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर होता है, हम पढ़ते हैं, है ना, त्रिकोणीय समतली होता है जब sp3d आता है। लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब 5 एटम्स होने चाहिए। या फिर अब देखिए sp3d कब होता, जब ये 5 होता। मैं कहाँ पर ड्रॉ करूँ, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, है ना। इस चीज़ को हम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटेल में हम समझेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्चुअली चीज़ हम बना पाएंगे। तो अगर हम sp3d होता, ये अगर sp3d अगर स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो कब होगा ये, जब 5 होंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं PCl5 की हम बात करते हैं, तो P होता है जिसमें Cl एक इस टाइप से, है ना, इस टाइप से जब स्ट्रक्चर होता है ना, तब होता है ट्रायंगुलर पिलर। बट हमारे पास क्या है, 4 है, सेलेनियम है 1 2 3 4 है, यहाँ पे देख रहे हो, एक में क्या है, लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड ट्राइएंगुलर प्लेनर, मतलब प्रॉपर आइडियल ट्राइएंगुलर प्लेनर नहीं है, डिस्टॉर्टेड है ये। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड होना चाहिए। लेकिन डिस्टॉर्टेड नहीं होने की वजह से हम इसमें क्या लिखेंगे, 4 है, तो अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल भी नहीं हो सकता, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसका आंसर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड वाला टर्म इसमें लिखा है, ट्राइएंगुलर प्लेनर तो नहीं है ये, क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब अगला हम चलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CsI3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, I3 से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है कि I3 में कितने लोन पेयर्स हैं, ये सब कंफ्यूजन होता है ना। तो इसका आंसर तो C है। अब मैं कैसे है मैं बताऊंगा। मैं हमेशा बता दूं कि सीजियम जो होता है ना, ये S1 ब्लॉक के एलिमेंट है, S का पहले ब्लॉक का, जिसमें प्रॉपर्टीज होता है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो सीजियम तो प्लस बनाता है, क्लियर है। अब आयोडीन की बात करते हैं हम लोग। तो आयोडीन I3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए अगर I3 अगर मैं बोलूं तो I3 माइनस होता है, लेकिन I3 माइनस दिखता कैसे है ये हमें जानना बहुत जरूरी है ना। इसके लिए हम क्या करें, तीनों I को लिख लेते हैं पहले। अब आयोडीन है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस में, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, हेलोजन ग्रुप है तो सभी 7 इलेक्ट्रॉन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए ड्रॉ कर लिया, 6 7 1 2 3 4 5 6 और इस 7। उसके बाद यहाँ पर भी 1 2 कर दिया, 3 4 5 6 और 1 7। तो एक एक बॉन्ड तो आयोडीन के साथ बना रहता है दोनों में। ठीक है, अब देखिए जब एक एक बॉन्ड बना है तो ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, इसका 2 2 4 2 6 हो गया, और 2 बॉन्ड में चला गया तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट रूल में। उसके बाद 2 4 6, अब एक बॉन्ड के साथ चला गया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके में काउंट हो गया, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। अब इसमें देखिए आप कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो 2 4 हो गया, 5 6 7 8, अब एक 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 9, होना कितना चाहिए था, 8। तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता था लेकिन नहीं, क्योंकि आयोडीन के पास d ऑर्बिटल्स हैं, आयोडीन के पास d ऑर्बिटल्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड भी हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो कैसे दिखा रहे हैं उसको,
एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए तो ये भी क्या हो गया, अब सिंगल था और डबल इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसमें ये भी एक लोन पेयर हो गया। वेब क्या बन गया, एक लोन पेयर बन गया। तो कितने लोन पेयर हो गए देख रहे हो यहाँ पर रेड में जितना गोला मैंने किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही क्वेश्चन आता है कि कितने लोन पेयर होते हैं I3 माइनस में, मतलब माइनस तो पहले से दे दिए है ना हमें, तो I3 माइनस में कितने लोन पेयर होते हैं, तो 9 लोन पेयर होते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होता है, I होता है और ऐसे करके ब्रैकेट के बाहर में इसका माइनस लिखा जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको बनाने आना चाहिए क्वेश्चंस को, तब जाकर के आपको आसानी से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया है एल्युमिनियम F6 3- बनता है बट बोरॉन के साथ ये नहीं बनता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम बोरॉन और एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बोरॉन का लिखते हैं तो 5 होता है, तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p1। तो हमारे पास 2s2 है 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बोरॉन का। ठीक है, इसी केस में एल्युमिनियम का बनाए तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p कितना है 6 और 3s2 और 3p1। अब देखिए 2s2 2p तो भाग लेगा नहीं, 3s वाला लेगा तो 3s का 2 इलेक्ट्रॉन और 3p का आपका 1 इलेक्ट्रॉन। इतना हो गया। यहाँ पे थोड़ा बनाते हैं, 1 मिनट है ना, यहाँ पे देखेंगे आप। तो इसमें क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा 3s का 2 इलेक्ट्रॉन और आपका 3p का 1 इलेक्ट्रॉन, ये है। अब बात ये आती है कि बोरॉन के एक एक करके देखते हैं। बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन को जब हम यहाँ एक्साइटेड कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये चला गया, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पे खाली हो गया ना, 1 मिनट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली हो गया है। तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 बॉन्ड बना सकता है, खाली है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर। लेकिन और बोरॉन के पास इधर कोई डिब्बा नहीं है, 3d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो ये 6 बॉन्ड तक तो बना ही नहीं सकता। बोरॉन मैक्सिमम कितना जाएगा, बोरॉन का हमने ऊपर में देखा था सबसे पहले वाले में Bf4 माइनस बना पा रहा था, Bf3 तो नॉर्मल बनाता है, और एक F माइनस हमने ऊपर में ऐड करके दिखाया था, खाली डिब्बा था, तो क्या बना सकता था Bf4 माइनस। लेकिन Bf6 तो नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि बोरॉन के पास 3d ऑर्बिटल है ही नहीं, खाली ऑर्बिटल नहीं है, तो Bf6 नहीं बना सकता। रीजन हमने बता दिया। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में देखिए यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 3s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। और हमारे पास इसमें ना 3d ऑर्बिटल भी है, 5 ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल भी रखा हुआ है। तो अगर एल्युमिनियम को 6 जोड़ना है हमें, तो 1 2 3 यहाँ चला गया, 4 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, 5 ये 6, तो यहाँ पर हम 6 को इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, 6 फ्लोरीन को, जिसमें से 3 फ्लोरीन के फॉर्म में जुड़ेगा और बाकी जो 3 है ना वो F माइनस F माइनस के फॉर्म में जुड़ेगा। इसलिए क्या कहलाता है, एल्युमिनियम F6 3- जिसमें से 3 में F में माइनस है तो 3 माइनस और बाकी 3 F पुराने है ना। तो ये बन सकता है क्योंकि इसके पास 3d ऑर्बिटल्स है, तो ये पॉसिबल है, ये सही है। बट बोरॉन F4 माइनस मैक्सिमम बना पाएंगे, क्या बनाएंगे, बोरॉन Bf4 माइनस ही आप मैक्सिमम बनाएंगे, इसके अलावा नहीं बनाना है आपको। ठीक है, तो आंसर क्या हो सकता है, ए इज, देखो एल्युमिनियम फॉर्म्स करेक्ट बट बोरॉन डज नॉट फॉर्म, करेक्ट, ए इज करेक्ट, बट बी डज नॉट रिएक्ट विथ फ्लोरीन, ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना, बोरॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, आर इज रॉन्ग। क्या है, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, क्योंकि कनेक्ट रिएक्शन करता है, आगे हम देखेंगे। बोरॉन और फ्लोरीन का रिएक्शन तो होता है, ये सिंपल सी बात है। अभी हम Bf4 बना रहे हैं तो कैसे बन रहा है ना, तो आंसर समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे, जब कभी ऐसा कुछ आता है ना कि ये बन सकता है ये नहीं बन सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान देंगे कि नहीं बनने का रीजन ना एक हो सकता है d ऑर्बिटल्स, तो इस रीजन को आप भूलेंगे नहीं कि किसी का भी हो। जो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, जो ग्रुप 2 है या आवर्त जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में डिफरेंस यही है कि थर्ड वाले केस में क्या आ जाता है आपका, d ऑर्बिटल्स आ जाता है। तो इस चीज को भूलना नहीं है, d ऑर्बिटल्स वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब हमारा 9 नंबर है।